शकतात આપણે। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश सिंहासन का संग्राम में। आज दिन भर क्या गतिविधियां रही, क्या हलचलें रही हैं राजस्थान की राजनीति में। और कल का दिन अहम कांग्रेस के लिए, क्योंकि राहुल गांधी का दौरा होने वाला है और उसके बाद 25 तारीख को बीजेपी का भी दिन बेहद अहम होने आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से चुनावी रण में नेताओं के दौरे हो रहे हैं। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आएंगे, वहीं उनके दौरे से पहले 23 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजधानी जयपुर आ रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे। राहुल 52,000 पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। परिवर्तन यात्रा के आखिरी चरण में बीजेपी के तमाम दिग्गज कांग्रेस पर हमलावर हैं और इस बीच निर्वाचन आयोग का नवाचार चर्चा का विषय बना हुआ है। सूबे की तमाम बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे देखते हैं सिंहासन का संग्राम। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। जोर शोर से तैयारी हो रही है। दिग्गज, राजस्थान के दिग्गज दौरे को यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले राहुल के प्रदेश दौरे के बहुत गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे। 23 सितंबर को राहुल आ रहे राजस्थान। चुनावी रण में करेंगे घमासान का ऐलान। बावन 52,000 पदाधिकारियों से करेंगे मंथन। मिशन 156 का बनाएंगे प्लान। हमारे जो नवीन बनने वाले भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम ऐतिहासिक पल है हमारे सबके लिए। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए। ये बहुत बड़ा काम है कि एक ऑफिस को बढ़ाना देना चाहिए। मैं इन दोनों को मुबारकबाद देता हूँ और राजस्थान के सभी जितने कार्यकर्ता हैं उनका पार्टी के प्रति हमारे लिए जो मंदिर होता है जहाँ आकर हम अपनी बात रख सकते हैं। कांग्रेस पलक पावड़े बिछाकर राहुल गांधी का स्वागत कर रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा की तैयारी लगातार जारी है। कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए, इसके लिए दिग्गज दिन रात एक किए हुए हैं। ठीक मेरे पीछे आप देखिएगा कि मंच बिल्कुल सज करके तैयार हो रहा है। आखिरी दौर में तैयारियां जाती हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां आकर तैयारियां देख चुके हैं। पीसीसी के चीफ गोविंद डोटासरा ने तैयारियों का जायजा लिया है। इसके अलावा जो प्रभारी है प्रदेश कांग्रेस के सुखजिंदर रंधावा, वो भी यहां पर आ चुके हैं और एक तरह से यहां पर जो बैठने का इंतजाम किया गया है कांग्रेस के ग्रास रूट के वर्कर के लिए वो बहुत ही बेहतरीन है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं। हमारे पूरी कांग्रेस पार्टी में बहुत ही उत्साह का माहौल है और हमारे नेता राहुल गांधी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए लोग पूरे राजस्थान भर से आएंगे। पूरे राजस्थान भर से, मैं ये कह रही हूँ, ये जगह भी कम पड़ जाएगी, इतने लोग उत्साहित हैं और उनमें नई जान फूंकने के लिए आ रहे हैं। कार्यकर्ता जब राहुल गांधी जी को सुनता है, देखता है, तो उनपे ऑटोमेटिक नई ऊर्जा का संचार होता है। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने पूरे भारतवर्ष में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद से राहुल गांधी जी के पूरे कार्यकर्ताओं में जान आई है। युवा चाहता है कि राजस्थान की इस धरा से कल राहुल गांधी जी युवाओं के लिए एक अच्छी बात कहें और प्रत्येक युवा को विश्वास दिलाएं कि जो पार्टी पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के नेता हैं युवा, उनको सभी को मौका मिलेगा इस चुनाव में। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी कुछ अच्छा सा युवाओं के लिए ऐलान करेंगे। जी हाँ, 23 सितंबर को सूबे की कांग्रेस जयपुर में जमा होगी। मौका पीसीसी के नए भवन के शिलान्यास का है। राहुल गांधी मुख्य अतिथि हैं, साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। इसीलिए कांग्रेस के लिए अवसर नई बिल्डिंग के साथ नए इतिहास को भी बनाने का है।
इसीलिए गुरुवार को प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सभा स्थल पहुंचे। सारी तैयारियां देखी। गहलोत बोले, ये भवन नहीं, नया इतिहास लिखा जाएगा। 100 साल के लिए नया भवन बन रहा है, इसलिए गोविंद डोटासरा और शांति धारीवाल के लिए भी ये बड़ी उपलब्धि है। खड़गे साहब भी आ रहे हैं, राहुल जी भी आ रहे हैं। इतिहास की काम हो रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा जी के अध्यक्ष रहते हुए को भवन बने अपने खुद का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, इससे बड़ा इनके लिए भी क्या सौभाग्य होगा। 100 साल का इतिहास लंबा होता है, उससे भी गोविंद सिंह डोटासरा जी के अध्यक्ष रहते हुए भवन बना है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो है एक नया भवन बन रहा है राजस्थान कांग्रेस कमेटी का। उसमें खड़गे हमारे अध्यक्ष, ऑल इंडिया के अध्यक्ष जो है खड़गे साहब और हमारे नेता राहुल गांधी यहाँ पर उद्घाटन, यहाँ पर उसका शिलान्यास करेंगे। आपको बताते चले, कांग्रेस के 55,000 पदाधिकारियों को शिलान्यास कार्यक्रम में बुलाया गया है। बाकी करीब 20,000 पार्टी समर्थक भी पहुंचेंगे। 52,000 बूथ अध्यक्ष, 2200 मंडल अध्यक्ष, 400 ब्लॉक अध्यक्ष, 40 जिला अध्यक्ष कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। बीजेपी की रैलियों की तर्ज पर शामियाना लगाया जा रहा है, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। 3-4 घंटे कार्यकर्ता आराम से बैठे रह सके, इसके लिए पार्टी की ओर से पूरा तामझाम किया जा रहा है। राहुल शिलान्यास के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उन्हें चुनावी टास्क देंगे, साथ ही मोदी सरकार को भी जमकर आड़े हाथों लेंगे। दौरे का जायजा लेने पहुंचे सीएम गहलोत ने मोदी सरकार को जमकर कोसा और कहा, राजस्थान में सरकार गिराने की लाख कोशिशों के बावजूद केंद्र राजस्थान की सरकार गिरा नहीं पाया। गहलोत बोले, बीजेपी के नेताओं के सीने में आग धधक रही है, इसलिए इनकम टैक्स और ईडी को राजस्थान में उतार दिया। वहीं खाचरियावास ने मिशन 156 हासिल करने की बात कही। उनके दिल में ये जलन है, आग लगी हुई है। हम वहाँ कामयाब क्यों नहीं हुए? हम मध्य प्रदेश में कामयाब हो गए, कर्नाटक में हो गए, महाराष्ट्र में हो गए, राजस्थान में क्यों नहीं हो गए? ये जो उनके दिल में दर्द है वो मैं तो मिटा नहीं सकता। वो चाहते हैं किसी के ये इनके प्रकरण साधनों की कमी नहीं उनके पास में। साम दाम दंड भेद, इनकम टैक्स ईडी को रवाना कर दिया, भेज दिया। जो महंगाई के खिलाफ लड़ता हो वो है राहुल गांधी। हमारा नेता आ रहा है तो आप ये मानकर चलिए लोगों में बड़ा उत्साह और उमंग है और बहुत बड़ी मीटिंग होगी और बड़ा संदेश राजस्थान से पूरे देश में जाएगा। कांग्रेस 80 करोड़ की लागत से नया हाईटेक भवन बनाने जा रही है। ये बिल्डिंग मानसरोवर में द्रव्यवती रिवर फ्रंट के पास नए सिटी पार्क के सामने बनेगी। कांग्रेस मुख्यालय बनाने के लिए 6,000 वर्ग गज जमीन अलॉट हो चुकी है। भविष्य की कांग्रेस बीजेपी से कमतर नहीं रहना चाहती, इसलिए नया भवन नई भावनाएं भी लेकर आएगा। राहुल गांधी शिलान्यास के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को सत्ता में वापसी का मंत्र देकर जाएंगे। प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम से बेहद उत्साहित नजर आ रही है। बीजेपी के हमलों का करारा जवाब देने के लिए अब कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है और इस मैदान में 75,000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। लेकिन यहां पर जुटने वाले कार्यकर्ताओं की भीड़ ही बताएगी कि सूबे में कांग्रेस की सरकार के आने के कितने आसार हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज 18 जयपुर। अब राजनीतिक दलों की ये जो रसाकशी चल रही है उसके बीच में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तैयारियों की बात करें तो प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी। होम वोटिंग क्या है बताते हैं विस्तार से। 18.5 लाख मतदाताओं को अपने घर बैठकर वोट डालने की सुविधा हासिल होगी। इसमें 80 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से ज्यादा दिव्यांग मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने यह नई सुविधा शुरू की है। रिपोर्ट को देखिए। आ गई वो खबर जिसका था इंतजार। दिव्यांगों बुजुर्गों को राहत अपार। जो हमारे 80 वर्ष से अधिक के सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए घर पे भी वोट डालने का विकल्प है।
पोलिंग बूथ आने से मिली निजात। विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की सौगात। निर्वाचन आयोग का नवाचार, लोकतंत्र की जय जयकार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी में राजस्थान में जो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से खास तैयारी की जा रही है कि इस बार जो मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे उन तक निर्वाचन आयोग खुद उनके घर पहुंचेगा और उनको होम वोटिंग की फैसिलिटी उपलब्ध कराएगा। प्रदेश में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई, तो वहीं निर्वाचन विभाग भी समावेशी और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में निर्वाचन विभाग होम वोटिंग की पहल करेगा। होम वोटिंग एक नया आयाम शुरू किया है। ऐसे हमारे कुछ वोटर्स हैं, दिव्यांगजन हैं, 40% जिनकी दिव्यांगता है, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनको तथा जो हमारे 80 वर्ष से अधिक के सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए घर पे भी वोट डालने का विकल्प है, जिसमें बीएलओ घर घर जाके जानकारी दे रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ लोगों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाता घर पर होम वोटिंग करेंगे। इन चुनावों में पात्र 18.5 लाख मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी। समावेशी चुनाव की दिशा में आयोग ने यह नवाचार किया है, जिसकी भरपूर प्रशंसा हो रही है। फॉर्म 12D में अपना विकल्प भरकर जो बीएलओ के पास है फॉर्म 12D, वो जब भी ये आएगी प्रक्रिया, तो नॉमिनेशन से 5 दिन तक सारे फॉर्म इकट्ठे करने। नॉमिनेशन जिस दिन से घोषणा होती है, नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके अगले 5 दिन तक ये फॉर्म 12D कलेक्ट किए जाएंगे तथा ये इकट्ठे होने के बाद उनको पोस्टल बैलेट, कहने का मतलब एब्सेंटी वोटिज्म या घर से वोटिंग डालने का वो प्राप्त हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के नवाचार के तहत बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसकी जानकारी देंगे। यह सुविधा विकल्प के रूप में है। योग्य मतदाता यदि इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के अंदर बीएलओ द्वारा दिए गए 12D फॉर्म को भरकर जमा करना होगा। होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले इन मतदाताओं की सूची निर्वाचक अधिकारी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध करवा देंगे, जिसके बाद मतदान दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाएगा। बता दें कि प्रदेश में 80 साल से अधिक उम्र के 12,13,817 मतदाता हैं और विशेष योग्यजन के रूप में 5,95,000 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। जाहिर है निर्वाचन आयोग की पहल से दिव्यांगों बुजुर्गों को पोलिंग बूथ तक जाने से निजात मिलेगी और मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की बात करेंगे, जो कि शुक्रवार को भिवाड़ी पहुंची और भिवाड़ी के साथ साथ परिवर्तन यात्रा में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी आए। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, या कहें कि कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार घोटालेबाज है। यहां 19 बार पेपर रद्द किए गए। पेपर लीक में भ्रष्टाचार की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुझे लगता है कि एक कुशासन की सरकार है। इस सरकार को नीचे लाने के लिए यहाँ लोग तैयार हैं। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को एक ही सवाल करता हूँ, आपने गवर्नमेंट आने से पहले जो वादे किए थे, यू सबमिट योर रिपोर्ट कार्ड फॉर द पब्लिक। आपके जो जाहिरनामा था, आपने जो वचन दिए थे सरकार आने से पहले, हम युवकों को इतना मानधन देंगे, हम किसानों के इतना लोन माफ कर देंगे, तो सही में आपने किया क्या? सबमिट योर रिपोर्ट कार्ड फॉर द पब्लिक ऑफ द राजस्थान। 1 करोड़ और 17 लाख गारंटी कार्ड बांटे, 7 करोड़ और 17 लाख 7 करोड़ और 17 लाख गारंटी कार्ड बांटे हैं महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से।
अभी इन्होंने स्मार्टफोन बांटने की बात की, हाईकोर्ट ने इनको नोटिस दे दिया, शो को नोटिस दिया है कि आपने बिना बजटीय प्रावधान का, वो नोटिस भी मैं लेकर आया हूँ जो हाईकोर्ट ने जारी किया। इन्होंने अन्नपूर्णा किट जो 1 करोड़ NF से परिवारों को देने की बात की, उसके 22 सैंपल फेल हो गए। इन्होंने जो टेलीफोन बांटा, वो टेलीफोन अपना फटने लग गया। तो सत्ता सिंहासन के लिए हर हाल में संग्राम लगातार जारी है और सिंहासन का संग्राम कार्यक्रम भी लगातार रोज न्यूज़ 18 राजस्थान पर चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।